अब शुरुआत करते हैं 7 मिनट में सदर खबरों की। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार की गठन की तैयारियां तेज हो गई है। कतर से अफगानिस्तान पहुंचा तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। कंधार में उतरा विमान। मुल्ला बरादर के साथ तालिबान के कई कमांडर मौजूद। सूत्रों के हवाले से खबर। तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला बरादर को मिल सकती है अफगानिस्तान की कमान, जल्द ऐलान संभव। पाकिस्तानी तालिबान की दोस्ती आई सामने। पाकिस्तान के रास्ते कंधार पहुंचा बरादर। तालिबान के कई नेता पाक से कंधार पहुंचे। सूत्रों के हवाले से खबर। अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित किया। सालेह ने अफगान नागरिकों से तालिबान के विरोध में खड़े होने की अपील की। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का तालिबान को खुला चैलेंज। सालेह ने कहा, इस मुद्दे पर अब बहस करना बेकार है। अफगानिस्तान के लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। पूर्व अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का बयान। कहा, तालिबान के खिलाफ अभी आए एक साथ, अमेरिका के इंतजार का फायदा नहीं। कनाडा में तालिबान को अफगान सरकार के रूप में मान्यता नहीं देगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किया ऐलान। ट्रूडो ने कहा, तालिबान ने चुनी हुई सरकार को बलपूर्वक हटाया। अफगानिस्तान में नई सरकार के लिए तालिबान का एक और झूठ। कहा, अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी के खिलाफ नहीं होने देंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमें मान्यता दी। अफगानिस्तान संकट पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल रहे शामिल। बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, हर हाल में निकाले जाएंगे काबुल में फंसे भारतीय, अफगान सिख और हिंदुओं को दी जाएगी शरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से मुलाकात की। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हुई। अमेरिका ने अफगान केंद्रीय बैंक की संपत्ति जब्त की। $9.5 बिलियन की संपत्ति जब्त। अमेरिका ने कैश शिपमेंट पर भी लगाई रोक। अगले हफ्ते G7 नेताओं की होगी बैठक। अफगानिस्तान पर G7 की बैठक वर्चुअल होगी। G7 नेताओं की बैठक। अफगानिस्तान के हालात पर UNHRC की बैठक। 24 अगस्त को NHRC की बैठक होगी। अफगानिस्तान से तालिबानी लड़ाकों का क्रूर चेहरा सामने आया। काबुल में नागरिकों पर ताने रॉकेट लॉन्चर। बर्बर तालिबानी आतंकियों की क्रूरता की एक और तस्वीर सामने आई। अफगानी नागरिकों को बंधक बनाकर मुंह पर पोती काले पूरे शहर में निकाली परेड। काबुल एयरपोर्ट का नया वीडियो सामने आया। रनवे पर नजर आई लोगों की भारी भीड़। विमान के पीछे भागते नजर आए लोग। अफगानिस्तान में छाया तालिबान का खौफ। काबुल एयरपोर्ट पर घुसे तालिबानी आतंकी। तालिबानियों को देख एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। अफगानिस्तान में तालिबान शासन का राज। कंधार में अफगान सेना की वर्दी में दिखे तालिबानी। काबुल पर कब्जे के बाद से ही तालिबान लड़ाकों ने अफगान और अमेरिका के हथियारों को कब्जे में कर लिया है। तालिबान के पास जमा हुए हथियारों का जखीरा। काबुल में अफगानी महिलाओं ने उठाई अपने हक की आवाज। वजीर अकबर खान इलाके में प्रदर्शन कर रखी अपनी मांगे। कहा, राजनीतिक, शासन और अर्थव्यवस्था में भागीदारी रहे बरकरार। काबुल में एक महिला ने की लाइव रिपोर्टिंग। कार में बैठकर तालिबान के आतंक के बारे में बताया। कहा, अमेरिका और नाटो की तरह से नहीं मिल रहा है कोई सपोर्ट। तालिबानी लड़ाकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बच्चों के मनोरंजन पार्क में कार रेसिंग का लुत्फ उठाते दिखे तालिबानी लड़ाके। काबुल पर कब्जा करने के बाद अफगान लड़ाकों की मस्ती का वीडियो वायरल। मनोरंजन पार्क में घोड़ों की सवारी करते दिखे आतंकी। अफगान के अम्यूजमेंट पार्क में घुसे तालिबानी लड़ाके बंजी जंपिंग झूले पर नजर आए। बच्चों की तरह उछल कूद करते दिखे। एक तरफ जिंदगी और मौत के बीच जूझते अफगानी नागरिक, दूसरी तरफ कब्जे के बाद तालिबान के लड़ाके जीत का जश्न मनाते नजर आए। वीडियो में राष्ट्रपति भवन में जिम में वर्कआउट करते नजर आए लड़ाके। काबुल एयरपोर्ट में यूएस आर्मी की फायरिंग में हड़कंप। 2 तालिबानी आतंकियों को लगी गोली लगने से दोनों तालिबानियों की मौत। काबुल में सरकारी न्यूज के दफ्तर में घुसे तालिबानी आतंकी। सुरक्षा गार्ड से छीने हथियार। अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने के बाद काबुल की सड़कों पर टैंक और सेना की गाड़ियां चलने लगी हैं। तालिबानी लड़ाके खुलेआम घूम रहे हैं। काबुल में तालिबान ने सभी सिक्योरिटी चेक पोस्ट काबू में कर लिए हैं। सरकारी इमारतों से भी अफगानिस्तान का ध्वज उतारकर अपने कब्जे में ले लिया है। अफगानिस्तान के ताजा हालात के बाद काबुल एयरपोर्ट तक सिमटा अमेरिका। हामिद करज़ई एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए 6000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। काबुल में नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे अमेरिकी सैनिक। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तालिबान के कब्जे से नागरिकों को बचाने का काम कर रहा है अमेरिका।
धीरे धीरे अफगानिस्तान से वापस अमेरिका लौट रहे हैं अमेरिकी सैनिक। काबुल में इस तरह बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिकों को एयरलिफ्ट किया गया। तालिबान के कब्जे के बाद अफगान नागरिकों को क्रूर शासन की वापसी का डर। काबुल में ब्यूटी पार्लर पर लगे महिलाओं की तस्वीरें वाले पोस्टर को पेंट किया गया। तालिबानी कब्जे के बाद काबुल से झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई। काबुल एयरपोर्ट पर माता पिता से बिछड़ी 7 महीने की बच्ची, तस्वीर हुई वायरल। कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने दोहा में मुल्ला अबुल गनी बरादर से मुलाकात की। अफगानिस्तान के राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मामलों पर बात की। अफगानिस्तान में नई सरकार के लिए तालिबान का एक और झूठ, कहा अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी के खिलाफ नहीं होने देंगे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमें मान्यता दे। तालिबानी लड़ाकों ने कंधार में यूएस ट्रकों पर किया कब्जा। अमेरिका के अत्याधुनिक हथियारों के दम 3 लाख सेना बना सकता है तालिबान। आधुनिक सेना बनाने में जुटा है तालिबान। तालिबानी नेता शेख अब्दुल्ला हमीद हमासी ने कारोबारियों से मुलाकात की। काबुल के कारोबारी समुदाय को सुरक्षा का भरोसा दिया। व्यापारियों से देश न छोड़ने की अपील की। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान सभी कर्मचारियों को माफ कर रहा है। सभी सरकारी कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की। अफगानिस्तान को लेकर तालिबान के प्रवक्ता का बयान, अफगानिस्तान में भारत प्रोजेक्ट पूरा कर सकता है, भारत को चिंतित होने की जरूरत नहीं। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने अब अपनी सरकार का एजेंडा तय करना शुरू कर दिया है। सरकार में महिलाओं को मिलेगी जगह, तालिबान के अधिकारियों ने किया ऐलान। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का गठन कैसे होगा और किस फॉर्मूलों के तहत होगा, इस पर अभी तालिबान के पत्ते नहीं खुले। तालिबान में सरकार बनाने की कवायद शुरू। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा, हमारी लीडरशिप पूरी तरह से इस्लामिक होगी और सभी तबकों को जगह मिलेगी। ब्रिटेन ने तालिबान के रवैयों को देखते हुए जताई आशंका, कहा और भी बुरा दौर ला सकता है तालिबान। पाक के परमाणु हथियारों पर तालिबान कर सकता है कब्जा, दुनिया के लिए बड़ा खतरा। अफगानिस्तान का बदला गया नाम, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान है नया नाम। तालिबानी सरकार के गठन के बाद नई तालिबानी सरकार जल्द लेगी शपथ। अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में लश्कर-ए तैयबा और लश्कर-ए झांगवी जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का ठिकाना है। तालिबान के साथ कुछ गांवों के हिस्सों को बनाया चेक पोस्ट। अफगानिस्तान पर यूनिसेफ का बड़ा बयान, अफगानिस्तान में मई से अब तक 550 बच्चों की मौत, 1200 से ज्यादा बच्चों को चोटें आई हैं। अफगान संकट पर यूनिसेफ ने जताई चिंता। अफगानिस्तान सेना में कमांडर रहेंगे हुमायूं बेग ख्वाजा ने रिपब्लिक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हुमायूं बेग ख्वाजा ने अफगानिस्तान के हालात के लिए चीन और पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। तालिबान की मदद करने का लगाया आरोप। फेसबुक ने तालिबान को अपने प्लेटफॉर्म से बैन किया। फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा, अमेरिकी कानून के तहत तालिबान आतंकी संगठन है, उनके कंटेंट को नहीं देंगे जगह। तालिबान के खिलाफ ट्विटर सख्त, कहा हिंसा का महिमामंडन बर्दाश्त नहीं, हिंसा किसी भी रूप में गलत। अफगानिस्तान में अभी भी फंसे हैं हजारों भारतीय, करीब 2000 भारतीय अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हैं। विशेष विमानों से भारत लाए जाएंगे। ड्रैगन की भूमिका को लेकर भारत की आशंका, तालिबान की मदद कर सकता है चीन, अपने मंसूबों के लिए कर सकता है फंडिंग। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद कश्मीर में और बढ़ाई गई सुरक्षा। सूत्रों के हवाले से खबर, तालिबान का फायदा उठाना चाहता है पाकिस्तान, आईएसआई कर रहा है तालिबान को उकसाने की कोशिश। काबुल एयरपोर्ट खोलने को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की। अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर चर्चा की। ट्वीट कर कहा, काबुल में हिंदू और सिख समुदाय के नेताओं के संपर्क में है, भारतीयों की सुरक्षा को लेकर हम हर कदम उठाएंगे। अफगानिस्तान संकट को लेकर एक्शन में भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के एनएसए से बात की। काबुल में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की। अफगानिस्तान में 150 भारतीयों को लेकर गुजरात के जामनगर पहुंचा वायुसेना का विमान। भारतीय राजदूत आर टंडन समेत दूतावास के कई कर्मचारी और आईटीबीपी के करीब 100 जवान देश लौटे। अफगानिस्तान में भारत के राजदूत आर टंडन का बयान, कहा सभी भारतीयों को निकालने की कोशिश जारी है। काबुल पर तालिबान का पूरी तरह कब्जा हो गया है। अफगानिस्तान में भारत के राजदूत आर टंडन ने भारतीय वायुसेना का धन्यवाद किया। कहा, हमें असामान्य हालात में वापस लेकर आए हैं। आर टंडन ने भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह दी। भारतीय नागरिकों के चेहरों पर नजर आई स्वदेश लौटने की खुशी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद सभी लोग देशवासियों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालने में जुटे हैं। काबुल से भारत लौटे आईटीबीपी जवान अनूप कुमार ने कहा, काबुल में हालात बहुत खराब हैं, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। C-17 विमान के काबुल से जामनगर पहुंचे भारतीय नागरिक। जामनगर से दिल्ली के लिए 2 फ्लाइट से लोगों को भेजा गया।
काबुल से हिंडन एयरबेस पहुंचा C-17 ग्लोब मास्टर। 150 यात्री काबुल से लौटे हैं। सबके चेहरे पर स्वदेश लौटने की खुशी नजर आई। काबुल से भारत लौटे 150 में एक अफगानी दंपति भी शामिल है। हिंडन एयरबेस पर भारतीय दल के साथ अपने बच्चे के साथ भारत लौटा है अफगानी कपल। तस्वीर आई सामने। अफगानिस्तान में फंसी बेटी को हिंडन एयरबेस लेने पहुंची एक मां। गाजियाबाद की रहने वाली है लड़की। 2 महीने काबुल में थी लड़की। काबुल में खुला है भारतीय दूतावास। अफगानिस्तानी कर्मचारी कर रहे हैं काम। 1650 से ज्यादा लोगों ने भारत लौटने के लिए किया है आवेदन। काबुल में तालिबानियों ने की थी भारतीयों को रोकने की कोशिश। नहीं होने दे रहे थे रेस्क्यू। बातचीत के बाद भारतीयों को जाने दिया। सोमवार शाम की घटना। काबुल से भारत के लिए दूसरा भारतीय विमान रवाना। वायुसेना का C-130 काबुल से लोगों को लेकर भारत आ रहा है। भारत ने इंडियन एयरफोर्स के C-130 विमान भेजे हैं काबुल। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष और अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें भारतीय मूल के 17 अफगानी काबुल एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। सिरसा ने विदेश मंत्री से उन्हें भारत लाने की अपील की।